वेलकम बैक। जैसा कि हम अपने पिछले कुछ सेशन से चिन्ह परिपाटी पर जो क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आंकिक प्रश्न थे, उनके बारे में सीख रहे थे, तो आज हम फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर दो प्रश्न पहले से लिख रखे हैं। फर्स्ट है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धनता ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब जो बिंब की स्थिति हमें दी गई है और फोकस दूरी दी गई है। कौन सा दर्पण है हमारे पास में? तो अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल सा हो गया। सबसे पहले तो हमें दर्पण दे दिया गया, फिर हमें फोकस दूरी दे दी गई और फिर हमें बिंब की दूरी भी दे दी गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो फर्स्ट तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। जब हमारे पास में प्रतिबिंब की स्थिति होगी तब हम क्या कर सकते हैं? तो प्रतिबिंब की स्थिति होने पर हम आवर्धनता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो आवर्धनता के लिए हमारे पास में दर्पण के लिए ये सूत्र था m = -v/u। अर्थ क्या हुआ कि आवर्धनता बराबर थी माइनस ऋणात्मक मान प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का अनुपात ही हमारा क्या था? आवर्धनता था। नेक्स्ट प्रश्न में हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धनता ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है हमारे पास में? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी आवर्धनता ज्ञात कीजिए। आगे, जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो यहाँ पे हमें सेकंड प्रश्न में जो हम देख रहे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे केवल और केवल हमें एक ही मान दिया गया है। तो अब आगे हम सीखेंगे कि ये किस प्रकार से इसका एक मान है तब भी हम क्या प्रश्न में दिया गया है जिससे कि हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट हम पहले वाले प्रश्न के लिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, देखेंगे। देखो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो हमें दिया क्या है? तो दिया गया है हमें फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। अभी मैं चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आगे हमें क्या दिया गया है? बिंब 20 सेंटीमीटर पर रखा है। तो अर्थ क्या हो कि बिंब की दूरी कितनी है? दर्पण से बिंब की दूरी है वो दिया गया है, तो वो बिंब की दूरी दी गई है 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है और फिर साथ में क्या ज्ञात करना है? तो आवर्धनता भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास में दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जब हमने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी के बारे में, तो हमने कहा था कि अवतल दर्पण के लिए या फिर सभी दर्पण और लेंस के लिए बिंब की दूरी जो होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। याद रख लेंगे। तो ये नेगेटिव रहेगा। तो ये हमारे पास में जो चिन्ह परिपाटी से मान आ रहा है वो क्या रहेगा कि ये जो बिंब की दूरी दी गई है वो नेगेटिव रहेगी। तो ठीक है, हमें क्या दिया गया है? 40 सेंटीमीटर। तो वो किस में रहेगा? मान नेगेटिव रहेगा। फिर हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी वो क्या रहती है? ऋणात्मक रहती है। तो हम फोकस दूरी भी क्या लिख देंगे? ऋणात्मक। कैसे? तो हमने दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण सीखा था। तो अवतल दर्पण से जब हमने प्रतिबिंब निर्माण किया था तो हमने देखा था कि फोकस बिंदु दर्पण के, जब हमारे पास ये दर्पण था तो दर्पण के ध्रुव के लेफ्ट साइड में थी। ठीक है, फोकस बिंदु हमारा कहाँ था? तो ध्रुव के लेफ्ट साइड में था। और लेफ्ट साइड में, ध्रुव के लेफ्ट साइड में मापी गई दूरियाँ क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? ऋणात्मक या फिर नेगेटिव साइन। अब देखेंगे नेक्स्ट, आगे हमारे पास में एक दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र मैंने पहले कह रखा है कि जब भी हमें दिया गया होगा कि दर्पण है या फिर लेंस है, तो दर्पण दिया गया है तो दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे, लेंस दिया गया है तो लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो दर्पण सूत्र हमारे पास में क्या था? तो दर्पण सूत्र था हमारे पास में 1/f = 1/v + 1/u। तो ये हमारे पास में दर्पण सूत्र था। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे इसका उपयोग करके आगे काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 1/f में हमें f का मान लिखना है। f का मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमारे पास में क्या आ गया? -30 बराबर 1/v। तो v का मान हमें दिया हुआ है नहीं, तो मैं वापस v लिख देता हूँ, प्लस का साइन 1/u। 1 के बट्टा में u लिखना हो। u का मान कितना है? -40।
ठीक है। तो अब हमने देखा यहाँ से नेक्स्ट आगे ये प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है। तो हम देखेंगे जब प्लस माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, तो माइनस हो जाता है जब उसका रिजल्ट एन आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/v प्लस माइनस का गुणा हुआ तो -1/40 40, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आगे हमें क्या करना है, तो अभी हमने इसे यहाँ ले आना है, 1/40 है उसे हम यहाँ ले आए इस साइड, दूसरी साइड तो -1/30 प्लस 1/40 बराबर में 1/v। तो ये हमारे पास में आ गया मान। अब यहाँ से आगे इन दोनों का हम एलसीएम ले रहे हैं, 1/30 और 1/40 जो है, इन दोनों का 30 और 40 का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 120, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास में, एलसीएम आ जाएगा लसअप आ जाएगा 120। और 120 में 30 का भाग देंगे तो कितनी बार जाता है, तो हमें पता है हमें 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये माइनस क्यों आया, क्योंकि 120 में -30 का भाग दे रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी बार ये प्लस का साइन, जो प्लस का साइन है, अब की बार 120 में हमें किसका भाग देना है, हमें 40 का भाग देना। जब इसका भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा होगा। फिर नेक्स्ट आगे हमने यहाँ पे इन्हें ज्वाइन किया तो कितना आया, जोड़ने पर तो -1 रहा, क्यों, क्योंकि +4 -4 और +3, तो माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है। तो जब प्लस और माइनस जब घटाव करेंगे तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और 1/20 और ये किसके बराबर है, तो ये 1/v के बराबर है, ठीक है, 1/v के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा होगा, तो यहाँ से जब हमने इसका यहाँ पे गुणा किया, ठीक है, ये -v = 1/20 सॉरी 120, ठीक है। और यहाँ करके हम फिर से ये भी कह सकते हैं कि v बराबर क्या हो जाएगा, -120। तो ये हमारे -120 सेंटीमीटर ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हो गई, ठीक है, समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे अब हम क्या ज्ञात करना है, हमें आवर्धनता ज्ञात करनी है। तो आवर्धनता, दर्पण के लिए आवर्धनता क्या होती है, -v/u, ठीक है। ये हमारे पास में आवर्धनता का सूत्र होता है। अब नेक्स्ट आगे हम यहाँ से सीधा सा मान लिख रहे हैं, m बराबर माइनस और यहाँ पे ये -120/u का मान कितना दिया गया हमें, u का मान -40 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -40, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा, ये माइनस से माइनस कट गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 40 का भाग 120 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और ये कितने किस में आ जाएगा, माइनस में। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, आवर्धनता। अर्थ क्या हुआ कि बिंब का प्रतिबिंब 3 गुना आवर्धित होगा, और ये प्रतिबिंब जो बन रहा होगा ये किस प्रकार का होगा, तो ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होगा। कैसे पता चला, यदि आवर्धनता ऋणात्मक आती है तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, हमारा बनने वाला प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा होता है। यदि आवर्धनता हमारी धनात्मक आती है तो हमारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। वापस से देख लेते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दी गई थी, तो हमने सीधा पहले 30 सेंटीमीटर लिखा। यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी, 40 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना था, तो प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धनता ज्ञात करनी थी। नेक्स्ट आगे फिर हमने कहा कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए हमें क्या दिया होता है, फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो हमने चिन्ह परिपाटी में सीखा था कि फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। और u प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है, बिंब की स्थिति सभी दर्पण और लेंस के लिए क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर हमें यहाँ से इतनी तक तो हमने चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर लिया। नेक्स्ट आगे हमने लिख दिया कि क्या क्या ज्ञात करना था हमें। फिर हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी थी। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक सूत्र था जिसे हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में हमने देखा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा दर्पण सूत्र था। तो यहाँ पे हमने देखा कि दर्पण सूत्र में जब हमने मान रखे 1/f, f का मान क्या है -30, तो हमने -30 रख दिया, बराबर 1/v का वही प्लस 1/u, u का मान कितना है -40। यहाँ पे प्लस माइनस का गुना हुआ क्या हो गया, माइनस, ठीक है, 1/-30 वही का वही वहाँ से हमने लिखा है, बराबर 1/v वही का वही लिखा है, और प्लस माइनस का गुना हुआ क्या हुआ, -1/40, ये हमने लिख दिया। आगे
-1/30 1/30 प्लस इसे ये माइनस का था, इसे बराबर के इस साइड ले आए। जब हमने पक्षांतर किया तो क्या हो गया प्लस का, तो 1/40 हो गया प्लस में, और बराबर किसके हो गया 1/v के। नेक्स्ट आगे इन दोनों का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आया 120। 120 में 30 का भाग कितनी बार गया 4 बार, और माइनस का 30 था तो इसलिए -4 आंसर आ गया। प्लस वही का वही 120 में 40 का भाग, तो आंसर कितना आ गया 3। अब प्लस माइनस इन दोनों का हमने जोड़ किया तो माइनस की संख्या आ जाएगी और बड़ी रहेगी, तो इसलिए बड़ी थी इसलिए माइनस का आंसर आ जाएगा। -1/120 = 1/v। ठीक है, ये बराबर इसका गुणा किया इधर -v बराबर 120, तो फिर हमने माइनस का दोनों साइड गुणा किया, तो माइनस का गुणा करने पर क्या हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो v बराबर प्लस का और ये -120 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमें v का मान चाहिए था ना कि -v का। नेक्स्ट आगे m आवर्धनता, तो आवर्धनता का हमने सूत्र पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है m = -v/u, या फिर हमने ये भी पढ़ा था h'/h। ठीक है, तो h क्या था, h था बिंब की दूरी और h' क्या थी प्रतिबिंब की ऊंचाई और h का बिंब की ऊंचाई। फिर हमने m बराबर माइनस का माइनस और v का मान कितना है -120, तो -120, और u का मान कितना है -40, तो -40। ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, ये माइनस बचा, -120 में 40 का भाग, तो कितनी बार गया 3 बार, और ये आंसर कितने में आ गया -3। जो माइनस में यदि हमारी आवर्धनता आती है तो हमें क्या बताती है कि बनने वाला प्रतिबिंब हमारा कैसा है, बनने वाला प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है और उल्टा है। चलो नेक्स्ट आगे दूसरा प्रश्न क्या है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धनता ज्ञात करनी है। तो हमारे पास में अब की बार फर्स्ट क्या दिया गया है, लेंस कौन सा है, तो हमारे पास में है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस दिया गया है। और क्या गिवन है, तो और हमें एक तो दिया गया है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या दी गई है, f बराबर दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। अब नेक्स्ट आगे 10 सेंटीमीटर दिया गया, अब हमें और कोई भी आंसर नहीं दिया गया है या फिर और कोई भी इसके अंदर नंबर नहीं दिए गए जिससे कि हम आगे लेंस का सूत्र या फिर दर्पण का सूत्र लगा के आंसर कर सके। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धनता ज्ञात करनी। तो हमें फोकस दूरी दी गई है, हमने पहले सीधा सा जो दिया है उसे लिख दिया। अभी हमने किसी भी प्रकार की चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं किया है, जबकि लेंस से वस्तु का यहाँ से हमारा आंसर मिल रहा है। यदि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरा क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि, तो हमें पता है कि न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी है, जिसका मान क्या होता है हमें आँख के लिए, वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमें प्रश्न के अंदर गिवन नहीं था, केवल हिंट दिया गया था। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में, ये प्रतिबिंब की दूरी है या स्थिति है। अब नेक्स्ट आगे हमें क्या करना है, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है। जब हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर रहे होंगे तो हमें पता है कि उत्तल लेंस के लिए फोकस बिंदु कहाँ होता है, प्रकाशीय केंद्र के, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र होता है। और इस साइड जब हमने उपयोग किए थे क्या, फोकस बिंदु, तो फोकस बिंदु हमारे प्रकाशीय केंद्र के किस साइड है, राइट साइड है। जब राइट साइड में दूरियां होती है या फिर ध्रुव या फिर प्रकाशीय केंद्र के राइट साइड मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे हमारा फोकस दूरी क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। नेक्स्ट आगे क्या बता रहा है कि सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, तो हमने एक स्थिति पढ़ी थी जब हमने किरण चित्र का निर्माण किया था या फिर किरण चित्र बनाए थे, तब हमने एक स्थिति पढ़ी थी। वो स्थिति क्या थी, जब हम वस्तु को फोकस बिंदु इधर वाला जब F1 था, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक स्थिति पढ़ी थी। वो स्थिति क्या थी, जब हमने F व P के मध्य वस्तु रखी। जब P व F के मध्य वस्तु रखी थी तो हमारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या था, सीधा प्रतिबिंब था। ठीक है, याद रखेंगे, प्रतिबिंब क्या था, सीधा प्रतिबिंब था। और सीधा प्रतिबिंब किस साइड बन रहा था, तो ये हमारा लेंस है, लेंस के इस साइड बन रहा था और वो सीधा आभासी प्रतिबिंब था। ठीक है, ये प्रतिबिंब ये प्रकाशीय केंद्र के किस साइड बन रहा है, प्रकाशीय केंद्र के लेफ्ट साइड बन रहा है। और लेफ्ट साइड में दूरियां क्या थी, दूरियां ऋणात्मक होती है। तो इसलिए v का मान क्या आ जाएगा, -25 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हमें ज्ञात क्या करना है, फर्स्ट तो हमें u का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तभी तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, आवर्धनता ज्ञात कर सकते हैं। तो आवर्धनता क्या होती है, m = v/u, किसके लिए, वो हमारे लेंस के लिए। अब हमारा वही का वही बहुत ही सरल सा है, लेंस सूत्र लगा देंगे। लेंस सूत्र क्या है, 1/f = 1/v -1/u, ठीक है। ये हमारे पास में लेंस सूत्र है। अब हमने यहाँ पे मान रखने हैं, फर्स्ट 1/f, f का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर, इक्वल 1/v, v का मान कितना है -25 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 25 सेंटीमीटर, माइनस जो कि हमारे सूत्र का है 1/u। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे इसे मैं इस साइड ले आ रहा हूँ, 1/-25 है, इसे बराबर के इस साइड, 1/25, 1/10 जो है इसमें हमने 25 को इधर ले आया, तो माइनस के इधर क्या हो गए प्लस, और ये बराबर और -1/u, वही का वही -1/u हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, तो 1/10 और 1/25, 10 और 25 का लसब लेना, हरों का लसब एलसीएम, तो हरों का लसब कितना आ गया 50, ठीक है। 50 में हमने 10 का भाग दिया, कितनी बार गया 5 बार, ठीक है, प्लस और 50 में हमने 25 का भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार, तो ये हमने लिख दिया, और ये किसके बराबर हो गया -u के, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कितने हो गए 5 + 2 7, 7/50 = -1/u। तो आगे हम कर रहे हैं, नेक्स्ट आगे इन दोनों को हमने जोड़ा, कितना हो गया, ये हमारा हो गया 7/50, ठीक है, = -1/u। नेक्स्ट आगे हमें मान किसका चाहिए, u का, तो u क्या हो गया -u = 50/7, ठीक है। अब यहाँ पे u का मान कितना हो गया, तो u का मान -50/7 सेंटीमीटर, ये हमारे u का मान आ गया। कैसे किया, 50 × 1 -1 -50, ठीक है, ये इधर इसका गुना किया, कितना हो गया 7u, ठीक है, u बराबर कितना हो गया 50/7, ये माइनस का था, इधर वाला हमने वही लिखा है, इधर माइनस को प्लस किया, तो अर्थ क्या हुआ कि इन दोनों साइड में हमने क्या किया माइनस का गुणा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस, क्यों, क्योंकि हमें u का मान चाहिए था, ना कि -u का। अब हमें नेक्स्ट क्या ज्ञात करना है, आवर्धनता ज्ञात करनी है। आवर्धनता कैसे ज्ञात करते हैं, तो आवर्धनता ज्ञात करने के लिए हमारे पास में सूत्र था, आवर्धनता ज्ञात करने के लिए हमारे पास में सूत्र था v/u, ठीक है। तो m = v/u, तो m, v का मान कितना है, v का मान हमने देखा -25 है, तो हमने लिख दिया -25, ठीक है, और यहाँ पे ये u का मान कितना है -50/7, ठीक है, -50/7, तो ये इस प्रकार से हमारे पास में मान आ गया। अब मैं यहाँ पे 25 के नीचे 1 लिख देता हूँ, ताकि हमें सीखने में आसानी रहे, क्यों, क्योंकि ये भिन्न में है, तो हमने ऊपर वाले को भी भिन्न में लिख दिया। अब इसे मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ 25/1, ठीक है, × 7 ऊपर चला गया, और यहाँ पे क्या बच गया 50, और ये माइनस माइनस, देखो हमने क्या किया, वापस से देख लेते हैं, यहाँ से हमने इसे यहाँ लिखा है -25/1, 1 क्यों लिखा, क्योंकि 25 में 1 का भाग देने पर -25 ही आने वाला, -25 में 1 का भाग देने पर -25 ही आने वाला, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने 1 लिख दिया। अपॉन में -50/7, बट्टा में हमने क्या लिख दिया -50/7, तो ये हमने वापस लिख दिया, तो ये वापस लिख रहे हैं -25/1, ठीक है, × ये 7 ऊपर चला गया, जब हम गुणा करते हैं 4 संख्या होगा, तो इस प्रकार से भिन्न का गुणा ऊपर हो गया ये, तो ये -50, तो ये वापस से लिख दिया। अब यहाँ से हमने देखा कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट। यहाँ से कितनी बार गया 25 में भाग 1 बार, और 50 में 2 बार, और इस प्रकार से हमें m का मान कितना आ गया 3.5, ठीक है, और ये 3.5 हमें आंसर मिल गया।
तो ये धनात्मक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये हमारा बनने वाला दर्पण क्या है, जो प्रतिबिंब क्या है हमारा बनने वाला प्रतिबिंब हमारा क्या है, आभासी है। आभासी का हमें कैसे पता चला, तो हमें जो हमारी आवर्धनता पता चल रही है, आवर्धनता यदि धनात्मक है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है, और यदि आवर्धनता हमारा ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो इसका अर्थ हुआ क्या हुआ कि वो हमारा बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक उल्टा होगा। चलो वापस से देख लेते हैं। फोकस दी गई थी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति दी गई थी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। फिर इसने और हिंट दिया था सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, तो मैंने यहाँ पे स्थिति लिखी P और F के मध्य, तो हमने यहाँ पे एक किरण चित्र बनाया था P और F के मध्य, ये हमारा F है मान लिया, तो ये P और F के मध्य है वस्तु। जब प्रकाश किरण इस प्रकार से गुजर रही थी, ये इधर भी F था, F2 से जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने यहाँ से भी ये गुजारी थी, तो ये इस प्रकार से जाके प्रतिबिंब बन रहा था। और ये जो प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ से लेकर प्रकाशीय केंद्र के बीच की, ये दी हुई थी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ है, हमारे प्रकाशीय केंद्र के लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में दूरियाँ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसलिए हमने इसका मान कितना लिख दिया, -25, ठीक है। लेंस सूत्र से आगे हम ज्ञात कर रहे हैं, लेंस सूत्र से हमें क्या ज्ञात करना है, u का मान, बिंब की दूरी, तो हमने u का मान ज्ञात करने के लिए हमने लिख दिया 1/f = 1/v - 1/u बराबर 1/f का मान कितना है 10 मैंने लिख दिया, ठीक है, बराबर 1/-25, तो v का मान क्या है -25 -1/u, तो u का 1/u 1/u का वापस वही का वही हमने लिख दिया। यहाँ से नेक्स्ट आगे 1/10 था, ये -25 है, 1/-25 उसे इस साइड ले आए लेफ्ट साइड में, बराबर के लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो गया प्लस बराबर -1/u 1/u वापस लिख दिया। अब इन दोनों का लसब लिया, कितना आ गया 50 में 10 का भाग 5 बार, प्लस 50 में 25 का भाग कितनी बार गया 2 बार, और बराबर किसके है -1/u के। फिर हमने किया इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 7/50 बराबर किसके है -1/u के। यहाँ से हमने देखा ये इधर गुणा किया, u 7u हो गया, और इधर -50, तो इसे हम सीधा यहाँ पे भी लिख सकते थे -50/7, ठीक है। फिर हमने ये आंसर प्राप्त हो गया, u बराबर -50/7, ये u का मान प्राप्त हो गया। फिर हमें क्या ज्ञात करना था, आवर्धनता ज्ञात करनी थी, तो आवर्धनता बराबर क्या होती है m = v/u, ये किसके लिए होता है, लेंस के लिए, दर्पण के लिए क्या था -v/u। फिर नेक्स्ट आगे m, v का मान कितना -25, ठीक है, और बटा में हमने कितना लिखना था, u का मान -50/7, ठीक है, और 25 के नीचे मैंने 1 लिख दिया, क्यों, ताकि हमें यहाँ पे भिन्न का गुणा करने में या फिर भिन्न का भाग करने में आसानी रहे। तो -25 में यदि मैं 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा -25, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने वापस से लिख दिया। तो -25/1 इंटू ये 7 ऊपर चला गया 7/50, तो ये -25 है और -7/50 है, तो माइनस से कैंसिल हो गया। फिर 50 में 25 का भाग 2 बार, और 7/m का हमारा मान कितना आ गया 7/2, ठीक है, और 7/2 का मान कितना होता है 3.5, प्लस में आया मान, तो इसलिए हमारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या है, आभासी और सीधा। थैंक यू।